हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। आपकी जन्म कुंडली में एक बहुत लंबा महत्वपूर्ण योग बनने जा रहा है और 30 वर्ष के बाद ये योग बनकर के आया है। बंधुओं, जानेंगे इस योग का क्या महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। आपके जीवन में एक सकारात्मक एक नकारात्मक क्या क्या इसकी विशेषताएं रहती हैं, क्या क्या इसके नेगेटिव प्रभाव रहते हैं, सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। बंधुओं, ये योग होता है शनि कर्म है तो राहु काल है। इस योग का नाम श्रापित योग है, पिशाच योग है, यानी बुरी नज़र है। यानी देखिए, इस योग में आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या आपको इसके लाभ लेने हैं, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, ये सभी विषयों पर चर्चा करेंगे और इसके अंत में वीडियो के कुछ उपाय भी बताएंगे। देखिए, वीडियो आपके 2025 के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। ये 50 दिन में फेस बहुत अभिलाषा है बनने की भी, पूर्ण होने की। ये योग आपके जीवन में महत्वपूर्ण योग कारगर हुआ। अब इसको जानेंगे। देखिए बंधुओं, शनि राहु के घर में जा रहे हैं। अब देखिए कि ये योग हो क्या होता है कि शनि और राहु जब एक ही जगह पर बैठ जाते हैं तो ये श्रापित योग, पिशाच योग कहलाता है। अब ये देखिए कि शनि कर्म के दाता हैं, राहु काल के दाता हैं। शनि कर्म है तो राहु छल है, शनि कर्म है तो राहु समृद्धि है, शॉर्टकट रास्ते से देता है। देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पान करके छल से व्यक्ति को धनवान करता है। एन केन प्रकारेण, चाहे कैसे भी समृद्धशाली बनाता है, उसको धनवान बनाता है। रातों रात पद प्रतिष्ठा यशमान सम्मान की वृद्धि करने वाला ग्रह है तो कोई राहु है। विदेश संबंधित लाभ देने वाला है तो राहु है। आपको राजनीति क्षेत्र में लाभ देने वाला है तो राहु और शनि की युक्ति है। ये योग कुंडलियों में हमने बड़ा विशेष देखा, इसका प्रभाव ये बहुत अच्छा लाभ भी देता है। लेकिन सावधानी क्या रखोगे, आप अपने काम को सीक्रेट रखोगे। कार्य क्षेत्र पर आपकी किसी व्यक्ति की बुरी नज़र न पड़े, इसी का नाम पिशाच योग है, इसी का नाम श्रापित योग है। कोई व्यक्ति कहते हैं हमारे कारोबार पर क्या नज़र लग गई। ये वही योग आ रहा है 50 दिन के लिए। कोई काम करना है, लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, ये शनि राहु के घर में जा कर के यहाँ पर परामर्श करेगा कि राहु हमें बताइए, 2.5 साल हमें मीन राशि में गोचर करना है, कुंभ राशि को छोड़ करके आ रहे हैं। इस घर की क्या क्या विशेषता हैं और क्या क्या लाभ हैं। राहु कहता है जाते जाते कुछ लाभ दे जाइए। मेष राशि ने अक्टूबर 2023 से बहुत संघर्ष झेल लिया, फाइनेंस की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, कोर्ट कचहरी की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से। क्या संघर्ष मेष राशि ने अक्टूबर 2023 से नहीं झेला। राहु कह रहा है शनि से, अब आ गए तो मेरे घर में, अब इनको जाते जाते कुछ अमृत तो पिला जाइए, कुछ दे जाइए भेंट इनको। दोनों मिलकर के मेष राशि को करने जा रहे हैं माला माल। अब देखिए क्या सावधानी आपको बरतनी है। ये आपकी पहला नंबर मेष राशि है और शनि यहाँ से 29 मार्च 2025 को 18 मई तक दोनों संगम करेंगे। फिर 18 मई को राहु शनि के घर में आ जाएंगे और शनि राहु के घर में पहुंच जाएंगे 29 मार्च को। कुछ ही दिन शेष बचे हैं। 12वां हाउस होता है, यानी ये जेल का भी होता है, मेडिकल का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है। सावधानी बरतनी है। सामने वाले से पार्टनरशिप कर रहे हैं, व्यापार में किसी भी, आप बहुत बड़े ठेकेदार हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, आप IPS अधिकारी हैं, थोड़ा सा जहां पर आपको अपने से छोटे व्यक्ति पर विश्वास, वित्त विभाग, फाइनेंस की दृष्टि से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये विशेषताएं आपको सावधानी रखनी पड़ेंगी। अब देखिए कि इनके महत्वपूर्ण आपको जीवन में लाभ क्या मिलेंगे। आप विदेश में रहने वाले जातक हैं, उनको लाभ देगा, लेकिन आप कोई कागजात इत्यादि फाइनेंस की दृष्टि से आप जांच करके करें, आपको लाभ मिलेगा। ये शॉर्टकट रास्ते से भी लाभ देगा। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से भी लाभ दे सकता है। जॉब में आपको प्रमोशन कर सकता है। कोर्ट कचहरी का लंबे समय से कोई मामला चल रहा है, वहाँ पर स्थिति नहीं आपकी बन रही है, आपको लाभ मिल सकता है। अब देखिए कि सावधानी बरतनी भी होंगी। आपको बार बार किसी सामने वाले से, यहाँ पर राहु शनि के साथ होंगे तो छल न हो जाए, क्योंकि राहु छल का कारक है, शनि कर्म का कारक है।
तो आप अपनी कुंडली को विशेष करके देखेंगे, ये 50 दिन में ये योग आपको बहुत कुछ देने भी जा रहा है। यहाँ पर इस योग की दृष्टि पड़ेगी 7वीं ऋण रोग शत्रु के स्थान पर। 7वीं दृष्टि से जॉब में प्रमोशन हो सकता है। शत्रु हंता योग बनेगा। शत्रु आपके लंबे समय से जॉब की दृष्टि से परेशान कर रहे थे, वहाँ पर आपको लाभ देगा। ये योग आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी देने वाला होगा। ऋण रोग शत्रु, लंबे समय से अगर कोई रोग है उसमें राहत मिलेगी। इस योग में अगर रोग बन जाता है तो ये दुर्योग योग कहलाएगा। ये लंबे समय के लिए परेशान भी कर सकता है। तो इस योग में सावधानी क्या बरतनी है बंधुओं, क्या उपाय करने हैं, वो भी वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब देखिए कि तीसरी दृष्टि से शनि देखेगा धन भाव को और राहु देखेंगे आपके सुख भाव को। तो यहाँ पर देखिए बिल्डिंग इत्यादि का काम करने वाले, भूमि का प्रॉपर्टी का काम करने वाले, वो थोड़ा सावधानी से काम करेंगे। अब देखिए कुटुंब परिवार में यश मान सम्मान की जो वृद्धि नहीं हो रही, यहाँ पर ये शनि आपको लाभ देंगे। लंबे समय से आपको धन के कारण लॉस बार बार झेलना पड़ा, यहाँ लाभ भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ सावधानी, राहु 5वीं दृष्टि से सचेत कर रहा है। कोई नया काम करने जा रहे हैं 18 मई के बाद करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुंडली में अगर आपकी में स्थिति राहु और शनि की अच्छी है, नीच के नहीं है, चंद्रमा के साथ नहीं है, शनि से चंद्रमा पीड़ित नहीं है, राहु भी चंद्रमा से पीड़ित नहीं है, राहु और चंद्रमा एक साथ नहीं है, 6, 8, 12वें स्थान में कुंडली में नहीं है, तो ये योग आपको दुर्योग से कुयोग में ले जा सकता है। ये योग श्रापित जो योग है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सुयोग भी बन सकता है। आपके जीवन में ये बहुत तरक्की भी कर सकता है, वरदान में साबित हो सकता है श्रापित योग। बंधुओं, आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं 2025 में, तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। कमेंट में हमें अपनी समस्या भी बताएंगे, अन्य जातकों पर भी भेजेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं बंधुओं, आपको 7वीं दृष्टि पर दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, सावधानी से करिए, राजनीति में मत फंसिएगा, शराब इत्यादि मदिरा से दूर रहिएगा। 12वें भाव में दृष्टि है, क्योंकि 12वां भाव जेल का होता है, मेडिकल का होता है। ये भाव विदेश यात्रा का भी होता है, विदेश अंतर्राष्ट्रीय इत्यादि का लाभ बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन सावधानी बरतिएगा। यहाँ पर आप अपनी बात को सीक्रेट रखिएगा, बात को उजागर मत किए, क्योंकि ये श्रापित योग हमने बताया काला जादू है। शनि कर्म है तो राहु काल है, इसका नाम है काला जादू। तो यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ राजनीति से बचिएगा। ऋण रोग शत्रु हंता योग बनेगा, आपको राहत मिलेगी। अब देखिए कि राहु की दृष्टि 9वीं आपके यहाँ पर अष्टम भाव में और शनि की 10वीं दृष्टि आपके यहाँ पर पड़ेगी, तो आपके भाग्य स्थान में वृद्धि करेंगे, यहाँ भाग्य में वृद्धि करेंगे, व्यापार में वृद्धि करेंगे। फाइनेंस की दृष्टि से जो जातक किसान भाई हैं उनको भी लाभ, जो माताएं घरेलू हैं उनको भी बहुत लंबे समय से कोई दाम्पत्य जीवन में, कोर्ट कचहरी में इत्यादि में समस्याएं आ रही थी, घर गृहस्थी में मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति बन रही थी, दाम्पत्य प्रेम संबंधों में समस्याएं बार बार आ रही थी, यहाँ पर सॉल्व होते हुए दिखाई देंगी। लेकिन उपाय विशेष क्या करना होगा बंधुओं, ये शनि और राहु की युक्ति 50 दिन में बहुत कुछ देने भी जा रही है। ये श्रापित योग आपके जीवन में एक वरदान के रूप में भी पाया जा सकता है, लेकिन शनि और राहु के आप सावधानी बरतेंगे। आप कोई भी काम करेंगे सोच समझकर करेंगे, जल्दबाजी में नहीं करेंगे। आप यहाँ पर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी थोड़ा सा ध्यान दोगे, क्योंकि 12वें भाव मेडिकल का होता है, खर्चों का होता है, अनायास ही खर्च आ सकता है, परेशानियां भी आ सकती हैं, अनायास ही आपको लाभ भी बहुत अच्छा मिल सकता है शेयर मार्केट इत्यादि में, क्योंकि राहु की कोई बाउंड्री नहीं है, राहु की कोई समय सीमा नहीं है। ये देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब लेता है तो महाराज सब कुछ ले लेता है, ये किसी लायक नहीं छोड़ता है। व्यक्ति को रंक से राजा करने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज कहते हैं
कि 2.5 साल के लिए गुरु के घर में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। राहु समझ रहा है शनि के घर को और शनि समझ रहा है राहु के घर को, क्योंकि शनि राहु के घर में आ रहे हैं और राहु शनि के घर में कुंभ में जा रहे हैं 50 दिन के लिए। यहाँ पर ये 18 मई को शनि के घर में राहु आ जाएंगे। दोनों एक दूसरे को घर का वातावरण समझ रहे हैं, एक दूसरे घर का 50 दिन में लाभ हानि जो भी कुछ भी है समृद्धि ये दोनों ही ग्रह दे करके जाएंगे कि मेष राशि को अब तो कुछ दे दीजिए, लंबे समय से कष्ट झेल लिया। राहु कहेगा जाते जाते अमृत पिला जाता हूँ, जाते जाते कुछ दे जाता हूँ, शॉर्टकट रास्ते से भी देगा, आपको बहुत कुछ देने वाला है। उपाय करोगे शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक सोम का जलाना है। शनि देव की पूजा करनी है। किसी गरीब को किसी हॉस्पिटल में किसी को दवा की ज़रूरत है तो वहाँ पर आप 10, 20, 50 रुपये की किसी को दवा भी दे सकते हैं। 12वें भाव मेडिकल का होता है, जेल का होता है, कारागृह का होता है। झूठे आरोपों से राजनीति से बचिए। राजनीति क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम करने वाले, लेदर का काम करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय काम करने वाले, ये बिजनेस व्यापार जितने भी कार्य क्षेत्र हैं राहु के अंतर्गत हैं। यहाँ पर बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं। आप अधिकारी हैं, जज हैं, कोर्ट हैं, वकील हैं, क्योंकि शनि कर्म के दाता हैं, राहु वकील हैं तो शनि जज हैं। यहाँ पर ये दोनों ही ग्रह डिसीजन लेने वाले हैं, आपके जीवन में करते हैं माला माल। बंधुओं इस पर सावधान रखें। महामृत्युंजय का जाप करिए, 50 दिन आपके जीवन में नहीं आने वाला है कोई संकट और दुख। करिए शंकर भगवान का रुद्राभिषेक, आपकी होंगी समस्याएं हल। आप जीवन में इसको वरदान के स्वरूप में मानिएगा। ये श्रापित योग एक वरदान का योग बनेगा, आपके जीवन में बहुत कुछ देने जा रहा है। अब वीडियो को करता हूँ विराम, फिर आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।